बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हुसैन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, आज 28 दिसंबर है और साल ख़त्म हो रहा है और इस ख़त्म होते हुए साल के साथ साथ मौजूदा रजीम का सूरज भी गरूब हो रहा है। गो के ये थोड़ा इस वक्त मुश्किल नज़र आ रहा है, लेकिन आप तसल्ली रखिए कि ये सूरज गरूब होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ अहम तरीन खबरें हैं जिनसे ये आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस हुकूमत की कश्ती के अंदर सुराख हो चुका है, बल्कि इस डूबते जहाज से चूहे छलांगे लगाना शुरू हो चुके हैं। कौन कौन छोड़ के जा रहा है गवर्नमेंट को, कौन कौन से बड़े नाम जो इस वक्त मायूसी की बातें कर रहे हैं, जिससे अंदाजा हो रहा है कि इनकी कहानी खत्म हो चुकी है। इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे अहम तरीन यही मामला है कि कौन कौन छोड़ के जा रहा है और क्या किस तरह से हम इस हुकूमत के खात्मे का आगाज होता हुआ देख रहे हैं। इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन किराम, इन दिनों एंकर इमरान रियाज खान साहब खबरों में हर खबर ही उनसे मुतालिक है, चूंकि उनके मुल्क छोड़ने से मुतालिक और बहुत सारी चीज़ों में, तो वो जो भी आजकल बोल रहे हैं, वो जो भी कह रहे हैं, वो खबर बन रही है। आर्मी चीफ ने एक बयान दिया था, उस बयान पे इमरान रियाज खान साहब ने जवाब दिया है और जो siyaset.pk है उन्होंने उसको छापा भी है, उसको लिखा भी है और ये बहुत वायरल हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। इस वक्त ये ट्वीट बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है, इसके मुख्तलिफ तर्जुमे किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ बातें हो रही हैं। तो ये क्या कहानी है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने को पहला बंदे के पुत्रों वाला काम किया है, बड़ी तगड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसके ऊपर भी जो है ना वो गुफ्तगू होगी। और आखिरकार नाज़रीन किराम, वो जो लाशें थी जो छुपाई गई थी वो मिलना शुरू हो चुकी हैं। डी चौक की लाशें आखिरकार जिनको छुपाया गया था वो मिलना शुरू हो चुकी हैं। इसके ऊपर भी तफसीलन बात होगी। सबसे पहले चूंकि इमरान रियाज का मामला इंपॉर्टेंट है और हमारे सामने की लाइन व्यू पहली है, तो उसी से शुरू कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हुआ ये कि नाज़रीन किराम, कुछ दिन पहले आपको पता है कि आर्मी चीफ ने एक बयान दिया था और उस बयान में आर्मी चीफ ने यह कहा था कि आज़ाद रियासत की अहमियत जाननी है तो लीबिया, शाम, कश्मीर और गजा के अवाम से पूछें। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब, उन्होंने ये पैगाम दिया। उसके बाद नाज़रीन किराम, इमरान रियाज खान साहब ने एक ट्वीट किया और वो ट्वीट इस वक्त बहुत ही वायरल हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूं ना कि मतलब भांत भांत के ग्रुप में वो ट्वीट शेयर हो रहा है और उसकी कुछ लोग तो बहुत ही उसे जिस तरह से कहा गया है स्ट्रेट फॉरवर्डली उसको उसी तरह से ले रहे हैं और कुछ उसके अपने तर्जुमे कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं मैं जरा आपके सामने रख देता हूं। इमरान रियाज खान साहब कहते हैं, हमारी स्टैब्लिशमेंट हमें गजा, शाम, कश्मीर और लीबिया वगैरह की मिसालें क्यों देती है। उनका कहना है कि भाई आप हमें क्यों ऐसे मुल्कों की मिसालें देते हैं जहां पर खाना जंगी है, जहां पर लड़ाई है, जहां पर केओस है। आप हमारी स्टैब्लिशमेंट हमें गजा, शाम, कश्मीर और लीबिया वगैरह की मिसालें क्यों देती है, वो हमें इन मुल्कों की मिसालें क्यों नहीं देते जहां इन अशराफिया के बच्चे पढ़ते हैं और फैमिलीज रहती हैं। कहने का मतलब है आप हमें अमेरिका, बरतानिया, यूरोपियन मुमालिक, ये स्विट्ज़रलैंड, ये स्पेन, ये फ्रांस, ये इटली, ये स्वीडन, ये नॉर्वे, इनकी आप मिसाल हमें क्यों नहीं देते हैं। ये इमरान रियाज खान साहब ने पूछा और इसके ऊपर जो है वो फिर वो वायरल होना शुरू हो गए, वो शदीद वायरल। और ये मैं नाज़रीन किराम, ये बात दुरुस्त है कि मैंने भी मुख्तलिफ जगहों पे बजाते खुद अपने कानों से बहुत ही अहम तरीन लोगों को ये कहते हुए सुना है और ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी है कि जनाब अगर आपने अपनी आज़ाद रियासत की वो लेनी है, मिसाल लेनी है, तो आप जाके देखिए ना कि ये फ़लस्तीन, लीबिया, शाम और यहाँ पर क्या हो रहा है। और ये बात भी दुरुस्त है जो इमरान रियाज कह रहे हैं कि भाई अगर इन मुल्कों की आपने मिसालें लेनी है तो फिर आप इन मुल्कों की भी मिसालें लेना जो फर्स्ट वर्ल्ड हैं, जहां पर हमारे ज़्यादातर अशराफिया के बच्चे पढ़ते हैं, जहां पर इनकी फैमिलीज रहती हैं, तो इन मुल्कों की भी मिसालें लेनी चाहिए। तो नाज़रीन किराम, इसके ऊपर जो है वो अब काफ़ी हाहाकार मची हुई है। बहुत सारे लोग इसके ऊपर जो है वो बातें कर रहे हैं और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वाकई ये दुरुस्त है, आप इनकी मिसाल दीजिए ना। तो ये नाज़रीन किराम इस वक्त काम शुरू हो चुका है। दूसरा, मैंने आपको कहा कि इस गवर्नमेंट की बिसात खत्म हो चुकी है, इस गवर्नमेंट में से लोग टूटना शुरू हो चुके हैं और इसकी कहानी खत्म होने वाली है। उसकी मैं मिसाल कुछ यानी कि कुछ एग्जाम्पल से जरा उसको डिस्कस कर लेते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रखना चाहता हूं। मिसाल लीजिए, ख्वाजा साद रफीक साहब क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जी, मुझे इमरान खान ने नहीं, बाजवा और साकब निसार ने जेल में डाला था। मुल्क दुरुस्त समत में नहीं जा रहा, इसलिए हुकूमत का हिस्सा नहीं हूं। पाकिस्तान रिमोट कंट्रोल जमहूरियत के जरिए आगे नहीं बढ़ सकता। जहां खराबी होगी वहां चुप नहीं रह सकता। साद रफीक,
ख्वाजा साद रफीक साहब कह रहे हैं कि जहां खराबी होगी भाइयों मैं वहां पर चुप करके नहीं बैठ सकता है। और वो ये भी बता रहे हैं कि रिमोट कंट्रोल जमहूरियत से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि मुल्क दुरुस्त समत में नहीं जा रहा है। और वो ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान ने मुझे जेलों में नहीं डाला था। तो ये तो सारी का सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो गया नाज़रीन किराम। आप इनके मायूस चेहरों को देखिए, आपको अंदाज़ा होगा। मिसाल लीजिए, आप राना सनाउल्लाह की बात सुन लीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इनकी मायूसी भरी बातें इस हुकूमत के खात्मे की मनादी कर रही हैं और चीख चीख के ये मनादी हो रही है। राना सनाउल्लाह क्या कहते हैं? वो कहते हैं हमारे खिलाफ झूठे मुकदमात कायम किए आपने भी। वो राना सनाउल्लाह कहते हैं जी, ये कहते हैं यानी कि पीटीआई वाले कहते हैं जी हमारे खिलाफ झूठे मुकदमात कायम किए गए। तो भाई आपने भी बेशुमार मुकदमात कायम किए थे। यानी कि राना सनाउल्लाह साहब बजाते खुद मान रहे हैं हां हम भी झूठे मुकदमात को कायम कर रहे हैं। इनकी मायूसी देखिए। नाज़रीन किराम, ये अनीक नाजी साहब की गुफ्तगू सुनिए। अनीक नाजी साहब क्या कहते हैं? अनीक नाजी साहब भी इनसे बहुत ही जो है ना वो कहते हैं जी, अनीक नाजी साहब की तो वो कहते हैं जी, मैं जावेद लतीफ़ की गुफ्तगू सुना था, वो कह रहे थे कि हम खैरात की जिंदगी जो है ना वो नहीं लेंगे। हंस के वो कहते हैं भैया आपने खैरात के लूट के मार के पैसों की यानी कि लूट के मार की खैरात से आपने हुकूमत बनाई है। लूट का मार ऐसे कि ये माल बनता ही नहीं था किसी और का, ये तो पीटीआई की गवर्नमेंट थी, उनको वोट मिला था। लूट के माल से आपको खैरात दी गई हुकूमत और आपने हुकूमत खैरात में ले ली और आप कहते हैं जनाब हमें जिंदगी खैरात में नहीं चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अनीक नाजी ये भी बोल रहे हैं, सुनिए जरा। वो कहते हैं हर सियासी मसले का हल अगर सिर्फ डंडा होता तो मुद्दत से मुल्क में सुख और चैन की बांसुरी सुरीले सुरों में बज रही होती। सियासत को सियासतदानों पर छोड़ दिया जाए तो पेचीदा से पेचीदा मसले का हल भी निकाल लेंगे। दोबारा अर्ज है कि सियासतदानों पर, नौकरों पर नहीं, सियासतदानों पर। बार बार उन्होंने कहा सियासतदानों पर, यानी कि इस वक्त जो मौजूद हैं वो नौकर हैं, ये भी वो कह रहे हैं। अच्छा, ख्वाजा आसिफ की बात सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं कि आप इनकी गुफ्तगू सुनिए, आपको इस बात का अंदाजा होगा, आपको इस बात का पता चलेगा कि ये इस वक्त की जो जितनी सिचुएशन है ना नाज़रीन किराम, ये जो कुछ बुना जा रहा है, जो कुछ हुआ जा रहा है, उसमें कितना ये मायूस हो चुके हैं और किस तरह से ये कश्ती डूब रही है और किस तरह से लोग चल रहे हैं। अब सुने जनाब, ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा हमारे मुल्क का क्या कहता है। मैं बड़े मोहतात अंदाज में कहूंगा मुज़ाकरात जरूर करें, अल्लाह कामयाब करे, लेकिन ख्याल रखना रूल ना जाना। एक शख्स की तारीख है कि कोई पीटीआई वाला ही बता दे कि उसने किसी एक रिश्ते की या बंदे से वफा की हो, उन्होंने सारी उम्र उसके साथ गुजारी, उनके जनाजे में भी नहीं गया, यानी कि डर डर के कह रहे हैं। अच्छा, इन हुकूमत यानी कि नून लीग की बातें छोड़े, मैं आपको पीपल्स पार्टी की बातें आपके सामने रखता हूं, आपको अंदाजा हो कि इनकी गेम ओवर हो चुकी है। सुनिए पीपल्स पार्टी वाले क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जी इनकी सियासत मोटरवे से शुरू होती है और मेट्रो पर खत्म हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि ये बिलावल भुट्टो की बात है। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि समंदर में ऐसी कौन सी मछलियां हैं जो सिर्फ पाकिस्तान का केबल काटती हैं। हसन मुर्तजा साहब कहते हैं जी नून लीग और तहरीक इंसाफ एक ही सिक्के के दो रुख है। यानी कि ये स्टेटमेंट है, आपको सुनाने का मकसद क्या था, सॉरी मैंने अगर आपको ये हुआ हो तो भाई स्टेटमेंट सुनाने का मकसद आप ये था आपको अंदाजा हो सके कि ये इनकी गेम ओवर हो चुकी है, रुल गए, इनके 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 पल्ले कुछ नहीं बचा। और नाज़रीन किराम बचे भी किस तरह से, जुल्म आखिर जुल्म होता है। इन्होंने इतना जुल्म किया, इतना जबर किया है। मिसाल लीजिए, कहते हैं गोली नहीं चली जी, फलाना नहीं हुआ जी, फलाना नहीं हुआ। मैं आपके सामने रखता हूं कि क्या हुआ। ये देखिए, ये हमाद साहब का ट्वीट और ये तफसीलात सामने आई। आज एक और शहीद जो लापता अफराद में पीटीआई ने डाला हुआ था उसकी तफसील पता चल गई है। 1 महीने के बाद उसकी लाश दी है। कैसे? हमाद अजहर साहब कहते हैं जी मोहम्मद राशिद साहब जो सन ऑफ शबीर जो कि रेजिडेंट हैं शहजाद कॉलोनी सादिकाबाद के, उनकी फैमिली को आज एक कॉल मसूल होती है और उनका आ जाता है कि आपका भाई जी रोड हादसे में जाम हक हो गया। और फिर इसी तरह से थाने से कॉल आती है और वो फिर आके जब इनको डेड बॉडी दी जाती है तो पता चलता है उसके अंदर गोलियों के निशान थे। तो पता चलता है कि जनाब उसको तो गोलियां लगी हैं और वो बंदा पीटीआई की लिस्ट के अंदर था। तो इस तरह से ये लोग जो है वो मिल रहे हैं। तो नाज़रीन किराम कहर नाजिल हो चुका है। कितना कहर देखिए कि किस तरह से छुपाई गई मुर्दा जिस्मों को छुपाया गया, मुर्दा जिस्म छुपाए गए। इससे आप क्या ही अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं नाज़रीन किराम कि आज जो पीटीआई ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो बहुत ही एक तगड़ी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई है और पीटीआई ने कड़ाके निकाल दिए। आपस की बात है, मैं सच आपको बता रहा हूं कि कड़ाके निकाल के रख दिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। और उन्होंने DGI-SPR को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा जनाब आप गवर्नेंस के ऊपर बात कर रहे हैं, आपका हमारी सियासत में बात करना बनता ही नहीं है। और फिर आप IG आपके चीफ सेक्रेटरी आपके वो बदलने नहीं देते हैं। और आपने गवर्नेंस की बात की तो आपने वफाकी हुकूमत की गवर्नेंस की क्यों बात नहीं की है। और फिर उमर अयूब साहब ने कहा कि भाई हमारे ऊपर अमरीकी और बरतानवी असलहा इस्तेमाल करके गोलियां चलाई गई हैं।
जो दहशतगर्दी के इस्तेमाल के लिए दिया गया था। तो कहने का मतलब है कि नाज़रीन किराम गल काफ़ी वध चुकी है, मुश्किल मरहला शुरू हो चुका है, इमरान खान की वापसी शुरू हो चुकी है। उसके ऊपर मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी कि क्या क्या होने जा रहा है। कश्ती से सुराख हो चुका है, चूहे छलांगे लगाना शुरू हो चुके हैं। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला अच्छे की खबर लेके आए, अच्छी चीज़ें हों। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।